आज करम फेस्टिवल मना रहे हैं, जो सबसे बड़ा आप लोगों का प्रकृति का त्यौहार है, क्या कहना चाहेंगे आज? ये प्योरली प्रकृति का पर्व है। इसमें बहनें खासकर अपने भाइयों का संपन्नता के लिए जी। पूजा करती हैं। और संपन्नता कहने का मतलब है कि आदिवासी समाज जो है ये पूर्णतः कृषि पर निर्भर है। और ये भादों का महीना में धान की फसल जो है आधा से अधिक हो जाती है। उसके बाद फिर वो खराब ना हो, वो हमें अच्छा धन दे। धान जब अधिक होगा तो जाहिर है कि हम अधिक संपन्न हों। तो हमारी बहनों का यही रहता है कि मेरा भाई अधिक संपन्न है। तो ये बहनों का द्वारा एक किया गया त्यौहार है, पूर्णतः प्राकृति है, जो किसी मूर्ति या वगैरह का पूजा नहीं करता। हम लोग कर्म डाल। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है, अखड़ा सिमटता जा रहा है, कहीं न कहीं कृषि से भी आदिवासी समुदाय अब दूर होते जा रहे हैं, उनकी ज़मीन धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, आपने ये बहुत सही बात कही। आज जैसे रांची में अगर कहा जाए तो कृषि लायक भूमि बची ही नहीं। और उसका मुख्य कारण है यहाँ बाहर से आए हुए जितने लोग हैं वे यहाँ के ज़मीन खरीद ले रहे हैं। अभी अब आप गाय का गोबर भी खोजने जाइएगा, वो नहीं मिलेगा। ये स्थिति हो गई है, क्योंकि खेती है ही नहीं तो आदमी गाय या बैल क्यों रखे। स्थिति ये हो गई। मैं राजेश खजूर यहाँ का वरिष्ठ सदस्य हूँ। ठीक है। लगातार खासतौर पे करम सरोल जैसे त्यौहार आप लोग मनाते आ रहे हैं, परंपरा व्यवस्था में भी है, लेकिन वर्तमान में डेमोग्राफी जैसे बदलाव के कारण क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभी? बदलाव के कारण हम अपना जो भी त्यौहार है जी वो सही ढंग से हम लोग बना नहीं पा रहे। आज जो हमारा अखड़ा जो सीमित होता जा रहा है, ये निश्चित ही कि शहरीकरण का मार है। क्योंकि शहरीकरण के वजह से आज हमारा खेत हो चाहे खलिहान हो या जमीन हो, ये सब भूमि जो है भूमि अधिग्रहण पर जा रहा है। शहरीकरण बढ़ रहा है तो भूमि अधिग्रहण तो निश्चित है कि बढ़ेगा। और हम आदिवासियों का ही यहाँ जगह और ज़मीन है, तो आदिवासियों का ही जगह ज़मीन जाएगा। निश्चित है कि हमारा जितने भी कल्चर है वो ज़मीन से जुड़ा है। और ज़मीन खत्म हो जाएंगे तो पूरे आदिवासी भी समाप्त हो जाएंगे, हमारा कल्चर भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज़मीन बचाना जरूरी है। यानी जमीन से ही आदिवासियों का जनसंख्या अस्तित्व बचेगा? जी हाँ, जल जंगल ज़मीन ही है। जल जंगल ज़मीन से ही हम सब हमारा अस्तित्व बचेगा। क्या कहेंगे, रांची में ज़मीन कम होने के कारण आदिवासियों की संख्या भी घट रही है? रांची में ज़मीन कम होने का कारण है, बहुत बड़ा कारण है शहरीकरण। सर, नया राज्य बना है, नया राज्य बना है तो नया राज्य में नया शहर भी बनेगा। चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर हो, चाहे वो एजुकेशन के नाम पर हो, चाहे वो हॉस्पिटल के नाम पर हो, चाहे वो रोड वाइंडिंग के नाम पर हो। इन्हीं की वजह से यहाँ की ज़मीन कम होती जा रही है। लगातार कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक है और लगातार सरना धर्मकोड के पर भी अपना दर्ज कर चुका है, लेकिन धर्मकोड को लेकर क्या कहेंगे, क्यों लगातार आप लोगों की मांग रहती है? आज देखिए, कर्म एक कर्म पूजा है जी, और ये कर्म पूजा के शुभ अवसर पर हम वैसे कुछ राजनीतिक तक की बात करना नहीं चाहेंगे। फिर भी मैं चाहूँगा ये जो धर्म कोड है एक चुनावी मुद्दा के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आदिवासियों को अपना पहचान मिले, प्रकृति का एक वो सब कुछ मिले? बट क्या है कि जो धर्म कोड है, ये धर्म कोड जो सरना कोड बोलते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के आदिवासी सरना कोड के नाम पर नहीं है। यदि इसके नाम पर एकजुट होना चाहते हैं तो ये आदिवासी कोड ही होगा। ये आदिवासी कोड के नाम पर यदि मांग हो तो कल पूरी हो सकती है, बशर्ते कि आदिवासियों का एकजुटान हो और एक सहमत बने इस नाम पर। क्योंकि सिर्फ यहाँ झारखंड में ही हम सोचते हैं कि धर्म कोड की नाम पर है या सरना कोड की नाम पर जी। बाकी जैसा आपको संताल में जाहिर थान है, बाकी गोंडीलों का अलग स्थान है। तो क्या है कि हमारे अनुसार पूरा इंडिया चाहे देश के लोग तो चलेंगे नहीं आदिवासी, तो उसमें सहमति यही बननी चाहिए कि आदिवासी धर्म कोड मिले। आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए जो हर आदिवासी के लिए बराबर होगा। धन्यवाद। मैं सुनील डॉक्टर।
ठीक है, छोटा नागपुर के लोग। ठीक है। फिलहाल करम मनाया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम अगवा लोगों से हमने वार्ता किया, क्योंकि करम एक त्यौहार है जिसमें आदिवासियों के धर्म परंपरा संस्कृति की रक्षा होती है और एक मांग भी पूरा होता है, क्योंकि आदिवासी समुदाय पहचान के लिए भी लगातार देखा जाता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद।